दोस्तों, मैं अभी किचन में काम कर रही थी तो अचानक से मेरी नज़र फ्रिज के नीचे पड़ी। हनुमंत खेल रहा था तो मुझे एक चीज़ मिली जो मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी और हनुमंत ने वो गायब कर दी थी। अगर आपने मेरी वीडियो जय बोलेगी, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुली व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज का हाल ये है कि हनुमान सो रहा है। हनुमान के पापा गए हैं गाड़ी साफ़ करवाने, क्योंकि हमने गाड़ी का कर दिया था एकदम कबाड़ा। गांव गए, गांव से आए, उस बीच में गाड़ी का जो गंदगी मचाई हमने गाड़ी के अंदर, तो हनुमान के पापा वही क्लियर करवाने के लिए गए हैं। और अभी मैं काम करके फ्री हो गई हूँ। और उससे पहले मैं भी कर रही थी एक उल्टे काम। क्या मैं कर रही थी, हनुमंत के हाथ पैरों का मैं छाप लेना चाह रही थी। ये प्लान मेरा 1 साल से चल रहा है, लेकिन ये यहीं रह गया, कर ही नहीं पाई। जब हनुमंत हुआ था तो सोचा था जब हनुमंत घर में पहली बार आएगा तब उसके हाथ पैरों के प्रिंट लूँगी, मतलब छाप लूँगी, तब भी नहीं हुआ। नामकरण में सोचा, नहीं हुआ। अन्नप्राशन में सोचा, नहीं हुआ। फाइनली सोचा बर्थडे में तो ज़रूर ही करूँगी, पर नहीं हुआ। तो इसीलिए कल, यानी नहीं कल नहीं, परसों यानी 23 को 23 मई को हनुमंत का नामकरण हुआ था। और हनुमंत का नाम मैंने हनुमंत रखा था 23 मई को। तो वो दिन भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं उसकी प्रिंट को तैयार करूं, हाथ पैर के छाप लूं जब मौका भी है। और हनुमंत सो रहा था तो मैंने प्रिंट ले तो लिया, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े, मतलब वो नींद में भी ना ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करके था। मतलब उसको उंगली में खोल रही थी ज़बरदस्ती, वो फिर बंद कर दे रहा था। बहुत मुश्किल काम था ये। जब वो उठा हुआ था मैंने कोशिश करी, लेकिन उसने सारा, मतलब जो सिंदूर था, जो लाल रंग था, वो पूरे टाइल्स पे मेरा फैला दिया। और मेरी टाइल्स भी लाल 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 हो गई है। और हनुमंत के पापा आके मुझे डांटने वाले हैं कि ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि ऐसे उल्टे काम मैं हमेशा करती रहती हूँ। पर मैं भी चेक करूँगी कि टाइल्स को कैसे साफ़ किया जाए, टाइल्स से लाल रंग कैसे निकाला जाए। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि मैं अपने टाइल्स को कैसे साफ़ करूँ, कैसे वो लाल रंग टाइल्स से हटाऊँ। क्योंकि हमारी टाइल्स तो बिल्कुल सफ़ेद है, तो उस पर तो एकदम से चटकार जैसा दिखता है। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं अपने टाइल्स से कैसे निकालूँ वो लाल रंग। और मेरा हाथ भी देखो लाल लाल हो गया है हनुमंत का प्रिंट लेना। और मेरा तो चलो 1-2 उंगली हुई है, हनुमंत का तो दोनों हाथ दोनों पैर हो गए लाल लाल। जब वो उठेगा तो अपने हाथ पैर दिखेगा, कहेगा है क्या हो गया ये। तो मैं उसके हाथ पैर जब वो उठेगा तो मैं अच्छे से क्लियर करवा दूँगी, साबुन से धो दूँगी। वो केमिकल वाला कलर नहीं है, इसीलिए उसको दिक्कत नहीं होगी, उसके रैशेस वगैरह या कोई निशान वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो मैंने प्रिंट तो ले लिए हैं, आड़े टेढ़े जैसे भी हुए, पर मैं उसको थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन करके और फाइनल लुक मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगी। क्योंकि मैं उसको कैसे तैयार करके, जो मेरा 1 साल से माइंड में हन्नू के होने से पहले चल रहा है कि मैं उसको कैसे डिज़ाइन करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, अभी बने रहें हमारे साथ वीडियो में। गर्मी बहुत है, थोड़ी सी बारिश करवा दीजिए प्रभु, तूफ़ान ला दीजिए। नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ बहुत तगड़ा वाला तूफ़ान आता है। मेरे मुझे वहाँ पे सरस्वती ना विराज जाए।
तो चलिए आगे वीडियो में बने रहें। और आप गांव की वीडियो को तो बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारे व्यूज़ देते हैं, लेकिन दिल्ली आते ही आपकी वीडियोस देखना बंद हो जाते हैं। हमारी और भी वीडियोस को प्यार दीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी गांव जाए और फिर से आपको गांव की वीडियोस दिखाएं। दोस्तों मैं अभी किचन में काम कर रही थी तो अचानक से मेरी नज़र फ्रिज के नीचे पड़ी। हनुमंत खेल रहा था तो मुझे एक चीज़ मिली जो मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी और हनुमंत ने वो गायब कर दी थी। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सारी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे प्रेशर कुकर की सीटी खो गई थी जो कि हनुमंत खेल रहा था उससे। और मैं दिखाती हूँ कि उसने वो सीटी रखी कहाँ है। मतलब ऐसी जगह रखी है कि कोई मिलने का चांस ही नहीं है। अगर मेरी नज़र नहीं पड़ती तो पता नहीं कब तक, सालों तक ऐसी पड़ी रहती। तो मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ। ये देखिए, ये सीटी आपको दिख रही है, ये फ्रिज है और फ्रिज के यहाँ अंदर कबाड़ा सा रखा है। हनुमान कई बार हाथ डाल देता है यहाँ पर, मुझे डर लगता है। पर मुझे ये नहीं पता था कि इसने यहाँ ये सीटी डाल रखी है। और मैं इसको निकालती हूँ। इसकी वजह से पूरी सीटी मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि ये सीटी के ऊपर का ढक्कन है जो कि हनुमंत ने खेलते खेलते यहाँ डाल दिया था। और इसको सिर्फ इस ढक्कन की वजह से पूरा प्रेशर कुकर ख़राब हो गया है। भाई हैं, देख रहे हो इस लड़के के कारनामे। अब इसको धोकर इसको सीटी पे लगाऊंगी मैं। ये सीटी मुझे इस प्रकार मिली है और अब मैंने जो उसके नीचे का हिस्सा है वो मैंने इतना संभाल के रखा है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैंने वो कहाँ संभाल के रखा। चलो ढूंढते हैं। अरे एक बार मेरे को तेरा देख तो ले कैसा लग रहा है। हाँ अब क्यों देखेगा, पीछे भग लिया। देख पापा ने गिरा दिया, पापा ने भगा गिरा दिया। जल्दी क्या जाने की, उसका पजामा तो देते, पजामा जो लाया था। पानी की बोतल वही है, वो निकालूंगा। चल बाय। देखना कैसे भग रहा है। घड़ी लानी पड़ेगी। हाँ तुम सब ले आओ, घड़ी चश्मा टोपिया सब वीआईपी बना दिया। शाम की ड्यूटी शुरू हो गई है। हनुमंत को मैंने हनुमंत के पापा के साथ भेज दिया है और क्योंकि आज बुधवार है तो आज सब्जी लेने जानी है और जल्दी से गर्मी बहुत हो रही है तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। खाना खा के फिर हम मार्केट जाएंगे। और दिन के बर्तन पड़े हुए थे मेरे, किचन की सफाई करके बर्तनों को क्लियर कर लेती है। और सच में मुझे ना गांव के मुकाबले यहाँ मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। गांव में तो थोड़ी सी गर्मी थी और बस क्या कहूँ। अगर आपके बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो आप जल्दी से जल्दी गांव जाएं, गांव का आनंद लें। इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम हो रखा है गांव में। कभी बारिश हो रही है, कभी हवाएं चल रही है, ऐसे ही चल रहा है और हम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। दोस्तों आज हमारे यहाँ बहुत खतरनाक वाला तूफान आ गया है। पूरा गंदा मिट्टी, पूरा खतरनाक तूफान। और हन्नू के पापा बाहर क्लियर कर रहे हैं। ये तो साफ कर दिया, बहुत गंदा हो गया था। हन्नू
और हन्नू के पापा ना नीचे ही फंस गए थे, क्योंकि हन्नू घूमने गया पापा के साथ और पता ही नहीं था कि तूफान आ जाएगा, और अचानक तूफान आ गया, वो नीचे ही रह गए थे। लेकिन वो लिफ्ट में, मतलब लिफ्ट के कॉर्नर में खड़े हो गए थे, तो इसलिए बारिश में नहीं भीगे और तूफान में भी, बस तूफान से भी बच गए अच्छा से हैं। और बहुत खतरनाक वाली धूल अंदर घुस गई है। मैं अकेले थी, मैं डर गई, लाइट भी चली गई है और मैं डर गई कि मैंने कहा हाय हनुमान नीचे है। नहीं बेटा उधर नहीं जाना, उसको पापा के पास जाने की लगी है। बहुत खतरनाक वाला तूफान। ठंडा तो हो गया, बारिश भी हो गई है, लेकिन तूफान बहुत नुकसान कर गया है ना, बहुत लोगों का नुकसान हो गया होगा। नहीं बेटा नहीं, पानी में नहीं। देख सकते हैं हम कितना तगड़ा तूफान आ गया। ऐसा लग रहा है कोई लाइट बंद कर रहा है खोल रहा है, लाइट बंद कर रहा है खोल रहा है ना लल्लू, है ना लल्लू। बारिश हो गई है और बारिश होने के बाद देखिए कुछ नज़ारा इस प्रकार है। अभी काफ़ी जगहों पर लाइट गई हुई है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। बिजली अभी भी थोड़ी थोड़ी कड़क रही है कभी कभी, पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इतने तूफान के बाद आखिरकार देखिए आपको पानी दिख रहा होगा वहाँ पर, तो ये बारिश हुई है। और लाइट गई हुई है तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ठंडा और सुंदर नज़ारा।